आनंद सिंधु में अवगाहन किए बिना जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे आपके सबके घरों में बिजली जरूर है, पर हमारा घर बिजली घर थोड़ी है। बिजली घर तो कहीं शहर के बाहर विशेष रूप से बनाया गया है, जहां से सारे शहर में बिजली की सप्लाई हो रही है। वो पावर हाउस है। उस पावर हाउस के माध्यम से करंट घर घर में पहुंच रहा है। उसके साथ जिसका कनेक्शन जुड़ा है उसके घर में बिजली है। अब पावर हाउस से जुड़े बिना आपका घर में बिजली का संचार कैसे होगा? बल्ब कहता है कि देखो मेरा प्रकाश, पंखा कहता है देखो मेरी हवा, हीटर कहता है देखो मेरी गर्मी, एयर कंडीशन कहता है देखो मेरी शीतलता। सब अपना अपना गुण गा रहे हैं, पर इतने में चली गई बिजली। सब के सब ठप, किसी काम के नहीं रहे। क्या हुआ? बोले साहब बिजली चली गई, सब व्यर्थ हो गया। उसी प्रकार हम सबके जीवन में आनंद के विविध स्वरूप हैं, परंतु वास्तविक जो आनंद घन है वो परमात्मा है। घन का अर्थ क्या है? घनीभूत, जिसमें दूसरी वस्तु के प्रवेश का कोई स्थान ना हो, उसको कहते हैं घन। घन होता है ना कूटने वाला, एकदम ठोस, उसमें सुई भी नहीं घुस सकती। जो इतना ठोस है कि दूसरी वस्तु का कोई स्थान नहीं, प्रवेश नहीं, उसको घन कहते हैं। तो भगवान सत घन, चित घन, आनंद घन है। माने सत घन का मतलब असत का कोई प्रवेश नहीं, चित घन का मतलब अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं, आनंद घन का मतलब जहां दुख का कोई प्रवेश नहीं, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब रामचरितमानस में थोड़ा सा संकेत देखें। राम जी रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। झर झर आंसू बह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सिर पकड़ के रो रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। और ऐसे बिलखते हुए प्रिया के विरह में राम जी को देखकर भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, और दूर से ही चरणों में दंडोत करते हुए कहते हैं जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। कामारी भगवान शंकर, साथ में है सती, और भोले बाबा ऐसे रोते बिलखते राम जी को जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। सती जी का माथा घूम गया। ये काय के सच्चिदानंद? यदि सत होते, मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षियों से पता पूछ रहे हैं उसका कि तुम देखी सीता मृग नैनी। किससे पूछ रहे हैं? हे खग मृग, बताओ खग मृग क्या जाने तुम्हारी पत्नी कहां है? तो यदि सर्वज्ञ होते तो ऐसे अपनी पत्नी का पता पूछते हुए क्यों जंगल में घूमते? और यदि ये आनंद घन होते, आनंद स्वरूप होते, तो रोते क्यों, दुखी क्यों होते? तो देखिए सच्चिदानंद में तीनों का दर्शन नहीं हो रहा, ना सत का, ना चित का, ना आनंद का। और फिर भी देवादिदेव महादेव भगवान को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। तो विरोधाभास है कि नहीं? कोई भी भ्रम में पड़ जाएगा। इसलिए सगुण लीलाओं में बड़े बड़े विद्वानों की मति भ्रमित हो जाती है। कन्हैया को सबके बीच में ग्वालों के मध्य भोजन जूठा मीठा खाते देख करके चतुरानंद चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी को लगा कैसा भगवान है, सबका जूठा खाता है। आप आगे ये प्रसंग विस्तार से सुनेंगे भागवत में। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए। उधर राम जी को रोता देखकर सती जी चक्कर में पड़ गई। इसलिए कहते हैं राम जी की लीला है, श्याम जी की लीला। लीला का अर्थ क्या होता है? नाटक। जैसे रासलीला रामलीला होती है तो सबको, पात्रों को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको संवाद पक्का होता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये रोल करना है। सब रिहर्सल करके तैयार रहते हैं। तो पहले सारा काम जहां पूर्व निर्धारित हो, पिक्चर में कहानी सब निर्धारित है, केवल कलाकार अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं। बढ़िया अभिनय हो तो उसकी कीर्ति होती है।
अब किसी पिक्चर में आपने किसी बहुत बड़े कलाकार को, अभिनेता को कुली का काम करते हुए देख लिया और उसे आप कुली ही समझ बैठे। अरे साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है दुनिया का भार उठाते हुए कुली को, हम जानते हैं इनको। अरे भाई, ये कुली का काम पिक्चर में किए हैं, वास्तव में तो बंबई में बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़े आदमी हैं, तो चाहे वो कुली बन जाएं चाहे तांगे वाले बन जाएं, ये तो अलग अलग पिक्चरों में जैसा रोल मिलता है वैसा काम करते हैं, पर वास्तव में वैसे थोड़ी हैं। कभी वो भिखारी बन करके भी काम कर सकते हैं, पर भिखारी थोड़ी हैं। उसी प्रकार भगवान तो सच्चिदानंद घन है, ये उनका मूल परिचय है, परंतु संसार के रंगमंच पर कभी कभी लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, अभिनेताओं की तरह अभिनय करने के लिए आते हैं। उस अभिनय को देख करके आप धोखा मत खा जाइएगा कि ये तो रोने वाले हैं, इनको तो ये भी नहीं मालूम। तो जो सर्वज्ञ परमात्मा है, वो संसार पर जब लीला, संसार के रंगमंच पर लीला करते हैं, तो जो परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं वो इस लीला का आनंद लेते हैं कि वाह वाह, भगवान जो सदा आनंद मग्न रहने वाले हैं, देखो रोने का क्या बढ़िया नाटक कर रहे हैं। जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, वो कैसे अल्पज्ञ बनकर के पूछते फिर रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नहीं। कलाकार की कलाकारी पर लोग आनंद लेते हैं, और कलाकार कुशल वह है कि जब कोई विरह का प्रसंग आवे तो वो ऐसा विरह प्रस्तुत करे कि दर्शक की आंख में भी आंसू आ जाए, देखने वाला भी भावुक हो जाए। वो कलाकार की कुशलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में दुखी है और रोता फिर रहा है बेचारा। ये उसकी केवल कला का कौशल है कि उसने अपने अभिनय से आपको भी भावुक कर दिया। ऐसे ही भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये उनका मूल परिचय है, पर लीला मंच पर ये संसार के आकर के सब अभिनय करते हैं, इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वास्तव में उनकी सामर्थ्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा विश्व उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और सिर्फ विश्व को उत्पन्न करने वाले ही नहीं है, आदि शब्द भी जोड़ा, विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति आदि। आदि का मतलब पालन भी वही करते हैं और संहार भी अंत में संसार का वे ही करते हैं, तीनों के कारण हैं। ऐसे प्रभु की शरण में जाने से लाभ क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय। हम सबके जीवन में जो त्रिताप हैं, 3 प्रकार के ताप। ताप माने कष्ट, ताप माने गर्मी। हर व्यक्ति संतप्त है, किसी न किसी क्लेश से, दुख से आक्रांत है। क्लेशाक्रांत है हर प्राणी।